कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब बस मन करता है कि घर को एकदम फ्रेश और क्लीन करके खुद भी एक फ्रेश स्टार्ट लिया जाए। तो आज का दिन बस कुछ ऐसे ही था। लेकिन उस फ्रेश स्टार्ट से पहले हमने शुरुआत की ब्रेकफास्ट से, ताकि अच्छा सा प्रोडक्टिव दिन आगे निकाला जा सके। तो मैं यहाँ बना रही थी अपने चीले। चीले मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जब भी थोड़ा सा फिलिंग ब्रेकफास्ट करना होता है ना, तो सबसे ज़्यादा चीले पसंद किए जाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरह से बनाती हूँ मैं। बेसन के घोल में थोड़ा-सा हींग, थोड़ा-सा अजवाइन और प्याज़, हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ। आप चाहो तो उसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल प्लेन सिंपल पसंद करते हैं सुदीप जी भी। प्याज़ और हरी मिर्च, बस इससे ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं करते हैं चीले में। और जब तक क्लीनिंग पेंडिंग रहती है ना, तब तक मेरे दिमाग में भी एक अलग से ही क्लटर बना रहता है। तो आज सोचा बस फटाफट क्लीनिंग कर ही देते हैं, नहीं तो बहुत समय से टलते ही जा रहा था, टलते ही जा रहा था। और जितना आप टालो ना, वो और पेंडिंग होती चली जाती हैं चीज़ें। तो एक आपको डेडलाइन क्रिएट करनी ही पड़ती है। तो मैंने रक्षाबंधन को एक डेडलाइन की तरह देखा लिया और मैंने तय किया कि बस उससे 3 दिन पहले मैं पूरे घर की ये जो पेंडिंग क्लीनिंग बची हुई है ना, ये पूरी कर ही डालूँगी। तो उठाया मैंने वैक्यूम क्लीनर अपना, और ये बहुत ही अच्छा सिंपल सा वैक्यूम क्लीनर है, अगारो का है आई थिंक। और इससे ये जो खिड़की, सबसे पहले मैंने इधर से ही शुरुआत की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ये परेशान कर रही थी। ये जो धूल है ना, इसमें हर थोड़े दिन में जम जाती है और धीरे-धीरे ब्लॉक कर देती है खिड़की को। तो मुझे ये हर थोड़े दिन में साफ़ करनी ही पड़ती है। आई मीन आप मान के चलिए एवरी 20-25 डेज़, 1 महीने में 1 बार तो मैं कर ही देती हूँ ये। और सच बताऊँ तो घर साफ़ करना मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब हम अपना घर, अपनी स्पेस को क्लीन करते हैं ना, तो मूड भी ऑटोमैटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। एकदम रिलैक्स फ़ील करते हैं हम और एक अजीब-सा सुकून मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ बस ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे लगेंगे। लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! पूरा दिन निकल गया इसमें। देखो, मैं परफ़ेक्ट घर मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ कि हर वक़्त घर एक पिंटरेस्ट के घर जैसा दिखता रहे। घर है तो थोड़ा मेसी भी हो गई, लाइफ़ है तो थोड़ा हम बिज़ी भी होंगे ही। लेकिन बस जब मेस ज़्यादा हो जाता है ना, तब एक दिन निकाल कर सब कुछ रीसेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यही मैं करती हूँ। और पहले मैं क्या करती थी ना, ये जो इक्विपमेंट होते हैं ना सारे क्लीनिंग के, जैसे ये वैक्यूम क्लीनर हो गया या और भी चीज़ें, जिस तरह के इक्विपमेंट आजकल मार्केट में मिलते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करती थी। सब कुछ मैं सोचती थी हाथ से ही कर लेंगे, कपड़े से ही डस्टिंग कर लेंगे, कपड़े से ही हम सेटी वगैरह साफ़ कर लेंगे, या कपड़े से ही हम सब डस्ट कर देंगे गद्दे और कर्टन्स। लेकिन मुझे लेटली काफ़ी लेट समझ में आया कि ये जो इक्विपमेंट होते हैं ना, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और मुझे तो बहुत हेल्प मिला इनसे। जैसे ये जो मेरा वैक्यूम क्लीनर है ना, बहुत समय बाद मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया था। आई मीन मैंने ऑलमोस्ट अभी 5 इयर्स पहले लिया है ये। और उससे पहले मैं हर क्लीनिंग ना कपड़े से कर लेती थी। 2 तरह के कपड़े मेंटेन करती थी मैं। एक गीला, एक सूखा, जैसे वो बिल्कुल कन्वेंशनल डस्टिंग की जाती है ना, उस तरह ही करती थी। लेकिन ये इक्विपमेंट है ना, बहुत आपकी मदद करते हैं। मैंने तो ये देखा, टाइम भी आधा हो जाता है और क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ तक हो सके ना, अपने घर को क्लीन करने के लिए आप मार्केट में जो इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, वो ज़रूर देखिएगा, और आपके घर के लिए कौन-सा सूटेबल है, उस हिसाब से आप अपना इक्विपमेंट ज़रूर सिलेक्ट करिए। तो उससे आपका काम लिटरली आधा हो जाएगा। अब जैसे ये जो पर्दे हैं ना मेरे, ये इस तरह के पर्दे नहीं है कि इनको मैं बार-बार निकाल करके ड्राई क्लीन में दूँ या वॉश करूँ। तो ये इससे मैं आराम से क्लीन कर लेती हूँ वैक्यूम क्लीनर से। और क्योंकि ये एक हैंड वैक्यूम क्लीनर है, तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। आराम से हो जाता है, पर्दा बहुत अच्छा साफ़ हो गया था मेरा। और यहाँ सुदीप जी मेरी हेल्प कर रहे थे फ़ैन क्लीन करने में। और जब घर की क्लीनिंग वाला दिन होता है ना,
तो एक तरह से पूरा घर ही लग जाता है हमारा काम पे। दोनों बच्चे भी कुछ-कुछ करते रहते हैं, कभी उधर से कचरा हटाते हैं, कभी इधर से झाड़ू करते हैं। सुदीप जी भी आ जाते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ लेकिन ये तीनों मुझे फ़ॉलो कर लेते हैं फिर कि चलो मम्मा काम कर रही है तो अब हम भी धीरे-धीरे उसकी हेल्प करा देते हैं और दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना तब हमारे घर में मेरे मम्मा-पापा भी एक साथ ये सब सफाई का काम किया करते थे। तो मैंने बचपन में उनको देखा है कि एज़ अ कपल वो मिल कर के सफाई किया करते थे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे हेल्पर्स रहते थे, लेकिन मम्मा-पापा फिर भी खुद मिल कर के कुछ समय तक सफाई करते थे। एक पॉइंट के बाद वो दोनों इन्वॉल्व होते थे घर में सफाई करने के लिए। और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हेल्प होना अच्छा है, हेल्पर्स का होना, लेकिन आप जहाँ तक हो सके ना अपने घर में एक पर्सनल टच देने के लिए, और कुछ कॉर्नर्स और निक्स एंड कॉर्नर्स ऐसे होते हैं एक्चुअली कि जहाँ पे आप खुद आपका एक पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेल्पर्स से हेल्प लीजिए, बिल्कुल लीजिए। और इस फास्ट लाइफ में तो बनता भी है लेना, मैं भी लेती हूँ, मेरे पास भी एक हेल्प है, पर अभी फ़िलहाल वो लीव पर गई हुई हैं, छुट्टी पर गई हुई हैं, पर आने आने वाली हैं वो 1-2 दिन में आ जाएँगी। लेकिन मुझे बस ये है कि मैं पूरी तरह से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ सफाई को लेकर के, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक खुशी होती है खुद अपने घर को साफ़ करना, हर कॉर्नर को देखना, हर विंडो को देखना, हर डोर को क्लीन करना। तो इसीलिए शायद मैंने ना हेल्प सिर्फ़ इसलिए रखी हुई है कि वो जो झाड़ू पोछे के लिए, अदरवाइज़ मैं पूरा घर खुद ही साफ़ करती हूँ, डस्टिंग से लेकर के, बर्तन से लेकर के एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे एन्जॉय भी करती हूँ मैं ये काम, और एन्जॉयिंग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही थॉरो सैटिस्फैक्शन देता है मुझे खुद साफ़ करना घर को। तो एक बहुत अच्छा फ़ील आता है मुझे, जो कि मैं अगर पूरा हेल्पर के ऊपर छोड़ दूँगी ना, तो मुझे वो फ़ील नहीं आएगा। और देखिए पंखे में से कितना सारा कचरा निकला, तो मैंने देखा कि यार नहीं, अब अभी तक तो मैं पंखा जो साफ़ करती थी ना, वो 1 महीने में 1 बार करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी कर दूँगी। 15 दिन में करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा-सा डस्ट एक्यूमुलेशन जल्दी-जल्दी हो रहा है यहाँ पे। और बस पूरे दिन सफाई करके ये टाइम हो गया था, लगभग 4 बज गए थे मुझे, और मैं आ गई थी शावर लेके, बहुत ही फ्रेश फ़ील हो रहा था। एक ये वाली जो मैंने क्रीम मंगाई थी ना, मैंने आपको दिखाई थी ये वाली है। तो ये मैंने अभी डॉट एंड की जो नई मंगाई थी ना, ये अभी इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, है ये अच्छी, मैंने यूज़ करके देख लिया है इसको, इट्स गुड। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सीज़न चल रहा है ना, थोड़ा ह्यूमिड है, तो ये विंटर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर देती है, पर ये विंटर्स में बिल्कुल आइडियल रहेगी। तो अभी मैंने इसको अंदर रख दिया है, और इसकी मैंने सनस्क्रीन भी मंगाई थी, ये देखिए। तो ये दोनों चीज़ें अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, ये मैं विंटर्स में करूँगी, पर ये है अच्छा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और स्किन भी अच्छी ग्लो कर रही थी। लेकिन अभी इसलिए मैं अपनी बैक टू ये वाली आ गई हूँ, विटामिन सी वाली डॉट एंड की पे। दिस इज़ गुड फॉर दिस सीज़न, जो अभी ह्यूमिड सीज़न चल रहा है ना, उसके लिए ये बेस्ट है ऑयली स्किन वालों की। बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हुई है अभी, लेकिन बहुत कम देर के लिए हुई, बस आप मान के चलो 20 मिनट, 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो खोल के दिखा देती हूँ, मौसम कितना अच्छा हो गया है। हल्की हल्की सी अभी भी हो रही है, लेकिन जो तेज़ वाला शावर था ना, वो आके चला गया, लेकिन जस्ट 15 मिनट्स के लिए आया था। हल्की हल्की आ रही है बस अब, और बहुत अच्छी ठंडक हो गई है। और अभी ना मैं थोड़ा-सा उस मोड में चल रही हूँ कि मुझे ये जो किचन है ना अपना, इसको थोड़ा-सा रीसेट करना है। तो उसके लिए मैं लगातार अमेज़न से कुछ चीज़ें मँगा रही हूँ और कुछ चीज़ें रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ अभी। तो आप मान के चलो मुझे 1 आध हफ़्ते बाद बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं ना इस किचन को पूरा एक रीसेट दे दूँ, और वो मैं दूँगी तो उसके लिए जैसे ही मेरे पास सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा ना, तो आई विल डेफ़िनेटली शेयर व्हाट आई डिड।
जो किचन में सारा सामान है मुझे थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर करना है, जो कि एक प्रॉपर सेटअप की तरह से नहीं है अभी, तो एक प्रॉपर सेटअप करना है मुझे उसका। इतनी सारी सफाई वगैरह करने के बाद एक चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बस मैं वही कर रही थी, मैंने ले ली थी अपने लिए बढ़िया-सी चाय, अदरक और तुलसी डाल कर के, 2 बिस्किट, और बस यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालूँगी, उसके बाद करूँगी डिनर की तैयारी। और डिनर भी आज थोड़ा-सा क्विक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सब करने के बाद पूरा इलैबोरेट डिनर ना मेरे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, और ना मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं पूरा इलैबोरेट डिनर बनाऊँ अभी। बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में जैसे ही मैं आती हूँ ना, तो मेरे बच्चे मुझसे कुछ-कुछ फ़रमाइश करने लग जाते हैं। तो ये एक कॉफ़ी की फ़रमाइश आई थी कबीर की, उसको चाहिए थी एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी, क्योंकि उसका थोड़ा-सा हेडेक हो रहा था। तो मैंने उसके लिए बना दी थी अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। और फिर मैं सोच रही थी इसी बीच में कि मैं क्या बनाऊँ क्विक सा डिनर, जो फिलिंग भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो, और मतलब भूख नहीं लगे बच्चों को फिर रात को। तो मुझे ध्यान आया, मेरे पास अब भी मैंने पनीर मंगाया था और फ्रोज़न मटर भी रखे हुए थे। तो मैं इससे बनाऊँगी क्विक सा डिनर, और उसमें मैं बना रही हूँ मटर पनीर पुलाव, जो थोड़े से मेरा वर्ज़न मैं आपको दूँगी, जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ और जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे जनरली चावल पसंद नहीं करते हैं खाना, उनको रोटी, पराठे यही सब चाहिए होता है। लेकिन जब भी मैं ये वाला पुलाव बनाती हूँ ना, ये जो मटर पनीर पुलाव बनता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उन वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि मम्मा मटर पनीर पुलाव बना दो, राइस अगर बना रही हो तो। पर हमेशा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत से लोग बोर भी हो जाते हैं, मैं बोर हो जाती हूँ कई बार, सुदीप जी भी बोर हो जाते हैं। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि अगर मम्मा राइस बना रही है ना, तो मटर पनीर पुलाव ही चाहिए होते हैं उनको। तो आज मुझे याद आया कि चलो आज मैं इनको थोड़ा-सा सरप्राइज़ दे देती हूँ, और बिना इनको बताए चुपचाप मैंने अपनी कटिंग चॉपिंग करी और मटर पनीर पुलाव की तैयारी कर ली थी। तो ये वाला पुलाव बनाने के लिए मैंने काट लिया था 1 छोटा प्याज़, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्ची, और यहाँ पैन में मैंने ले लिया था घी, कम से कम 2 स्पून घी लिए हैं मैंने, और 1 चम्मच बटर भी लिया है। मतलब घी और बटर को मिक्स करके लीजिएगा अगर आप बनाओ तो ये, क्योंकि क्या होता है, सिर्फ़ बटर अगर आप लेते हो ना, तो उसमें थोड़ा-सा टेस्ट डिफ़रेंट आएगा, और घी के साथ बटर मिक्स करके लोगे तो थोड़ा-सा डिफ़रेंट आएगा। और बस उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा जीरा, और ये जो कटिंग चॉपिंग करके मैंने रखी थी ना वेजिटेबल्स, हरी मिर्ची, प्याज़, टमाटर, मैंने सिर्फ़ यही डाला था इसमें। आप चाहो तो कैप्सिकम डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। और भी मशरूम अगर आप डालना चाहो, जो भी आप अपनी पसंद की वेजिटेबल डालना चाहो, वो सब डाल सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल वर्ज़न बना रही हूँ। और मसालों में मैंने लिए थे बिल्कुल रूटीन के मसाले मेरे, जैसे हल्दी, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। बस इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला था। तो बहुत ही सिंपल पुलाव होते हैं ये, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। थोड़ा-सा और फ्राई करेंगे मसाले डालने के बाद हम इस मिक्सचर को। थोड़े से जैसे ही मसाले पकने लगेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और बस जैसे ही वो खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो आप डाल दीजिए अपने मटर और पनीर। इनको थोड़ा-सा फ्राई करिएगा, ज़्यादा फ्राई मत करिएगा पनीर को। ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट पनीर होता है, और इसको अगर आप ज़्यादा फ्राई करोगे ना, तो ये हार्ड हो जाएगा। बस उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मेरे चावल, जो ऑलरेडी बने हुए थे। कल के लेफ्ट ओवर राइस थे मेरे ये। अगर आप चाहो तो फ्रेश राइस से भी बना सकते हो, सोक करके आराम से आधा घंटे के लिए, और वो वाला राइस भी यूज़ कर सकते हो आप, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास लेफ्ट ओवर राइस रखे हुए थे पहले से, तो मैंने इसी को यूज़ किया। और बस ये देखिए, इसको बहुत अच्छा सा मिक्स दिया मैंने, और थोड़ी देर के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया था, गैस को बंद करने के बाद। स्टीम जैसे ही हो गए, उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, तो मैंने उसके ऊपर डाला थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर और फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम 1 चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ़ हमने इसलिए डाली है कि थोड़ा-सा सॉफ्टनेस देने के लिए राइस को। अब मैं इसके बाद थोड़ी देर के लिए और इसको ढक के रख दूँगी,
ये मैंने 1 स्पून घी भी डाला है इसमें, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 मिनट स्टीम करने के बाद वापस मैंने ढक्कन हटाया और इसके ऊपर गार्निश कर दिया था हरी धनिया से, और ये तैयार हो गए मेरे बढ़िया से मटर पनीर पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको खाइएगा दही के साथ। दही के साथ इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, बहुत एनहांस हो जाता है और बड़ा मज़ेदार डिनर बन जाता है ये।